हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, MMPC 01। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 19 जून को इवनिंग सेशन में। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कोड है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सॉल्व सैम्पल पेपर। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। फ्रेंड्स, इग्नू से जुड़ी सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग हम बात करेंगे सॉल्व सैम्पल पेपर की। सो मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस MMPC 01। तो ये जून एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर लाए हैं हम golibaba.com की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी हेल्प बुक चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ऑफर की जा रही है, फ्लैट 50% आपको ऑफर किया जा रहा है, तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे और गेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर फॉर योर प्रैक्टिस इज आल्सो अवेलेबल। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का क्या नेचर है? द एसेंशियल फीचर ऑफ मैनेजमेंट रिवील इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। सो यहाँ पर बुलेट पॉइंट में आपको आंसर दिया गया है, जो भी एसेंशियल फीचर्स है मैनेजमेंट के, उसी से फ्रेंड्स आप उसका नेचर और इंपॉर्टेंस बता पाएंगे। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स यूनिवर्सलिटी। मैनेजमेंट इज एन universal phenomena in the sense that is common and essential element in all enterprises. Managers perform more or less the same functions irrespective of their position or nature of organization. The basic principle of management can be applied in all managerial situations regardless of the size, nature and location of the organization. Universality of managerial task and principle also implies that managerial skills are transferable and managers can be trained and developed. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, अगर उसकी बात करें तो वो यूनिवर्सल फिनोमेना है, हर समय में हर जगह काम आता है। एक कॉमन एसेंशियल एलिमेंट होता है जो सभी एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है, और अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो वो ट्रांसफरेबल है, मतलब सिखाई जा सकती है, ट्रेन किया जा सकता है, डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्पसफुल। सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग organizational goals and purposes. The success of management is measured by the extent to which the desired objectives are attained. In both economic and non-economic enterprises, the tasks of management are directed towards effectiveness, attainment of organizational goals and efficiency, goal attainment of economy of resource use. So management हमेशा purposeful होती है। आप क्या मैनेज करना चाहते हैं, आपका क्या एजेंडा है, क्या पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आप यूज करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हो। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एसेंशियली इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन वर्क ग्रुप. It includes retaining, developing and motivating people at work as well as taking care of their satisfaction as social beings. All these interpersonal relations and interactions make the management as a social process. So social process management को क्यों कहा गया है? Because ये social है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो जो भी उस ग्रुप में काम कर रहे हैं उन्हें आप ये सब चीजें सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है कि वो उस काम से सेटिस्फाई हैं या बॉदर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। Next is coordinating force. Definitely management is a coordination. Management coordinates the efforts of the organization members through orderly arranged of interrelated activities as to avoid duplication and overlapping. Management reconciles the individual goal with the organizational goals and integrates human and physical resources. So अगर आप coordinate नहीं करेंगे तो वो duplicate हो सकते हैं, overlap हो सकते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। नेक्स्ट इज इंटेजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेजिबल. इट इज एन अनसीन फोर्स. Its presence can be felt everywhere by the result of its efforts, which comes in form of order lines, adequate work output, satisfactory working climate, employee satisfaction,
etc. Next point is composite process. Functions of management can be undertaken sequentially independent of each other. Management is a composite process made up of individual ingredients. All the functions are performed by involving several ingredients. Therefore, the whole process is integrative and performed in a network fashion. Next is creative organ. Management creates synergetic effect by producing results which are more than the sum of the individual efforts of the group member. It provides sequence to operations, matches job to goals, connects work to physical and financial resources. It provides creative ideas, new imagination and visions to the group effort. It is not a passive force adapting to external environment but a dynamic life giving element in every organization. So management का creative होना जरूरी है, otherwise it will be boring for all crew members and employees, क्योंकि जब आप किसी भी management में कोई भी क्रिएटिव आइडिया यूज करते हैं तो एक न्यू इमेजिनेशन विजन होता है जो कि एक पैसिव एफर्ट नहीं है बल्कि एक डायरेक्टली डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, ब्रीफली डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फायल। हेनरी फायल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ प्लानिंग। नाउ यू हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ प्लानिंग। जो भी प्लानिंग आप करते हैं, स्टेप्स हैं, सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज MBO। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बताने हैं आपको, लिमिटेशंस बतानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। सो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर आप करेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मीनिंग है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्शन के भी फ्रेंड्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो यहाँ पर आप सभी बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करेंगे। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ यू हैव टू राइट कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। ये PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे गुली बाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू जस्ट हैव टू सिंपली फाइंड आउट MMPC01। सो आप ये PDF सर्च कर अपने लिए डाउनलोड कर लीजिए और सभी आंसर्स आप रेडी कर सकते हैं। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।